नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत सच की आवाज। डॉक्टर के.सी. पांडे, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा एवं केंद्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय सर्वजन हित पार्टी संसदीय बोर्ड, आज ये जो सम्मेलन हुआ है वो अखिल भारतीय सर्वजन हित पार्टी ब्राह्मण पार्टी और अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के संयुक्त तत्वावधान में हुआ है। देश की आज़ादी का 77वां वर्ष चल रहा है। 77 वर्षों में विशाल ब्राह्मण समाज ने क्या खोया क्या पाया, इसकी समीक्षा हम लोगों ने कर ली है। और इस समीक्षा के बाद ही अखिल भारतीय सर्वजन हित पार्टी ब्राह्मण पार्टी का रजिस्ट्रेशन चुनाव आयोग में कराया गया है। हमारा चुनाव निशान टेम्पो है और हमारा प्रयास है कि अभी उत्तर प्रदेश के अधिक से अधिक लोकसभा सीटों पर हम अपना प्रत्याशी उतारेंगे और सलेमपुर में जहां मैं बैठा हूं उस क्षेत्र में हमारा प्रत्याशी श्री नारायण मिश्रा सर्वजन हित पार्टी ब्राह्मण पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी घोषित किए जा चुके हैं। सर, मुद्दा क्या है पार्टी का? पार्टी का मुद्दा है कि आरक्षण आर्थिक आधार पर दिया जाए, ब्राह्मण कल्याण बोर्ड का गठन किया जाए, सवर्ण रक्षा आयोग का गठन किया जाए। अमर शहीद जो आज़ादी के बाद प्रथम शहीद थे देश के, शहीद मंगल पांडे की प्रतिमा विधान भवन के सामने स्थापित की जाए। हमारे इष्ट भगवान परशुराम के जन्मोत्सव को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाए। और हम लोग इसीलिए पार्टी बनाने को मजबूर हुए हम लोग। आज जो हम लोगों की स्थिति है, हम लोग पूरे उत्तर प्रदेश में सारे मतदाताओं का 17.8% मतदाता ब्राह्मण समाज का है और पूरे हिंदुस्तान में 13.5% मतदाता ब्राह्मण समाज का है। लेकिन ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि उत्तर प्रदेश में जब ब्राह्मणों की पार्टी कहे जाने वाली पार्टी की जब तक सरकार बनी तब तक ब्राह्मणों को मौका नहीं दिया गया, अन्य बिरादरी को मौका दिया नेतृत्व का। वो कहते हैं कि तमाम पार्टियां तो परिवारवादी हैं। ठीक है, परिवारवादी हैं तो अपने परिवार को आगे बढ़ा रही हैं, लेकिन आप तो कहते हो ना कि हम सबका विश्वास चाहते हैं, सब में हमारी आस्था है, सबको आगे बढ़ाना चाहते हैं। आपने हमारे समाज की उपेक्षा क्यों किया? आज आज़ादी के 77 वर्ष में आर्थिक आधार पर आरक्षण इसलिए होना चाहिए कि ब्राह्मण में भी गरीब है, हरिजन दलित तो है उसके में भी गरीब है, और क्षत्रिय में भी गरीब है, वैश्य में भी गरीब है, कायस्थ में भी गरीब है, हर बिरादरी में पिछड़ों तमाम गरीब हैं। लेकिन आप छाड़ दो, रामविलास पासवान के परिवार को, जगजीवन राम की पुत्री मीरा कुमार के परिवार को कोई आवश्यकता नहीं है आरक्षण की, लेकिन आरक्षण दे रहे हो आप। तो उस आरक्षण को खत्म किया जाना चाहिए। इसके लिए दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि विधानसभा या लोकसभा में जो जीत करके गए हैं ब्राह्मण, उन ब्राह्मणों ने कहीं भी कभी भी निजी विधेयक तक पेश नहीं किया कि निजी विधेयक ला करके और इस पर चर्चा हो कि आरक्षण का आधार आर्थिक किया जाए, भगवान परशुराम की जयंती हो, सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाए। ये नहीं किया गया अब तक। इसलिए अखिल भारतीय सर्वजन हित पार्टी ब्राह्मण पार्टी, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष सोमनारायण चौबे जी हैं, उसका गठन किया गया है। हम लोग इसको लेकर के आगे बढ़े। सब पार्टी ने श्री नारायण मिश्रा को प्रत्याशी उतारा है। अगर जनता यहाँ से इनको जिताती है तो जनता के हित में क्या क्या कार्य? जनता के इनको हमने निर्देशित किया है कि गांव-गांव की समस्याओं को इकट्ठा करें, गांव-गांव की समस्याओं को इकट्ठा करके, और जो भी जनहित के मुद्दे हैं ये जो स्वतंत्र रहेंगे, हमारे पार्टी के रहेंगे, तो पार्टी का कोई प्रतिबंध मुद्दा उठाने पर नहीं लगा। इनको कहीं से अनुमति लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधे हर मुद्दों को उठाएंगे। जो यहाँ सलेमपुर के क्षेत्र के विकास की परियोजनाएं हैं जिनका क्रियान्वयन नहीं हो पाया है,
जो जनहित के मामले हैं उनको पार्लियामेंट में उठा करके उसका इम्प्लीमेंटेशन कराएंगे। दूसरी माला दीजिए, माला टूट गई, दूसरी माला दीजिए। माननीय श्री केसी पांडे जी चाहते हैं कि योगेंद्रपति जी का जोरदार तालियों से सम्मान करें। एक माला केसी पांडे जी को भी दिया जाए जो माल्यार्पण करें। जोरदार तालियों से सम्मान करें। सम्मान हमारी परंपरा है, अपने बड़े भाई का सम्मान करके डॉक्टर केसी पांडे को जोरदार तालियों से सम्मान करें। रोक नहीं पाए और उन्होंने जो है भगवान परशुराम के चित्र पर माल्यार्पण करके भारत के उस अवतारी सत्ता का सम्मान किया है। माननीय श्री चतुर्वेदी तालियां जोरदार, जब कंठ में माला पहने आपकी नजर जो है इस माला की तरफ रहे और विभूति की तरफ रहे। भगवान परशुराम के श्री चरणों में समर्पित हो रही है ये फूलों की पावन माला। फूलों में, भारत के फूलों में सुंदरता है। नोट करें, कोहरा सुतावर इंटरमीडिएट कॉलेज के पावन प्रांगण में, मां बीणा पानी के प्रांगण में मुख्य वक्ता के रूप में मौजूद है डॉक्टर केसी पांडे। तो भगवान के ऊपर माल्यार्पण करें। देखिए इधर साइड और आप के इस सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा और पूर्व राज्य मंत्री श्री केसी पांडे जी को माल्यार्पण करें। और इसी के साथ पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री श्याम नारायण चौबे जी का माल्यार्पण करें, जो माला लेकर के राष्ट्रीय अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री केसी पांडे जी का माल्यार्पण करें। विनय कुमार जी वो आकर के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री केसी पांडे जी और श्री श्याम नारायण चौबे जी का माल्यार्पण करें। और इसी क्रम में मैं निवेदन करूंगा अपने श्री अशोक तिवारी जी से कि वो मंच करें, श्री अशोक तिवारी जी। और इसी क्रम में मैं निवेदन करूंगा राजू मिश्रा जी जो कोना से चल करके आए हुए हैं वो आकर के पंडित दिलीप तिवारी जी, अशोक भैया आए हुए हैं, आकर के पंडित सुनील पांडे जी का माल्यार्पण करें। और परशुराम सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष उनका माल्यार्पण अमित त्रिपाठी जी द्वारा हो, अंकित मिश्रा जी का। और हम लोग के बीच में पंडित श्री योगेंद्रपति त्रिपाठी जी का माल्यार्पण करें। की गड़गड़ाहट होती रहे। माल्यार्पण करें। करूंगा कि आप आकर के विनोद हमारे जो है पूर्वांचल के सर्वजन हित पार्टी के मंडल अध्यक्ष पंडित आप जिसको नहीं पहना पाए अपनी सबको पहना दीजिए। कार्यक्रम कर पा रहा हूँ या मंच पर नहीं बोला पा रहा हूँ, इसके लिए आप लोगों ने ध्यान लीजिएगा, आप लोग मुझे आशीर्वाद दीजिए। इसी क्रम में मैं सभी यहाँ पर आए अतिथियों लोग का आप ही के द्वारा मैं ही माल्यार्पण कर दे रहा हूँ। हरेंद्र मिश्रा जी, आप संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय के महामंत्री हैं। वहाँ हम लोग को मित्र थे विजय शंकर पांडे हुआ करते थे, आप जानते होंगे, अब तो स्वर्गीय हो गए हो। और राहुल शुक्ला जी, अमित त्रिपाठी जी, परशुराम सेना के राष्ट्रीय सचिव अंकित मिश्रा जी, दिलीप तिवारी जी, सुनील पांडे जी, सलेमपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के अखिल भारतीय सर्वजन हित पार्टी के प्रत्याशी पंडित श्री नारायण मिश्रा जी, इस कार्यक्रम का बहुत ही सफल संचालन कर रहे हमारे माननीय मिश्रा जी। हमारे द्विवेदी जी आए हुए हैं सिद्धार्थनगर से, फासा बाबा, उपस्थित समस्त विद्वज्जन एवं पत्रकार साथियों, आज अभी हमारे कुछ मित्र कह रहे थे कि श्री नारायण मिश्रा जी को
उतारा गया है, वो हारे चाहे जीते। मैं बड़े स्पष्ट शब्दों में घोषणा करना चाहता हूं कि श्रीनारायण मिश्रा की लड़ाई ब्राह्मण समाज के नाक की लड़ाई है। अगर अपना सम्मान आप सुरक्षित रखना चाहते हो, अभी पंडित योगेंद्र त्रिपाठी जी कह रहे थे हुआ करते थे, बाद में पंडित रामहीना मिश्रा यहाँ के एमपी हुए। आप बताइए, उत्तर प्रदेश में कुल मतदाताओं का 17.8% ब्राह्मण मतदाता है। 17 श्रीनारायण मिश्रा को इसलिए उतारा गया है कि अखिल भारतीय सर्वजन हित पार्टी चुनाव आयोग में रजिस्ट्रेशन हो गया, चुनाव आयोग में टेम्पो चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिया है। अगर निषाद पार्टी बन सकती है, सुहेलदेव की राघव की पार्टी बन सकती है, अपना दल पूर्वियों की पार्टी बन सकती है, समाजवादी पार्टी यादव की पार्टी बन सकती है, तो अखिल भारतीय सर्वजन हित पार्टी ब्राह्मण पार्टी क्यों नहीं बन सकती है? आजादी का 76 साल बीत गया, 77वां साल चल रहा है। और मुझे याद है जमाना, माननीय योगेंद्र त्रिपाठी जी बैठे हुए हैं। एक जमाना हुआ करता था उत्तर प्रदेश में, गोविंद बल्लभ पंत जी से लेकर के नारायण दत्त तिवारी, पंडित सिंपल, पंडित कमलापत त्रिपाठी, और बिहार में पंडित जगन्नाथ मिश्रा, पंडित परशुराम सेना और पूर्वांचल प्रभारी हमारे दिलीप तिवारी जी, मंडल अध्यक्ष सुनील पांडे जी, महेश दुबे प्रवक्ता जी, विनोद उपाध्याय जी, और हम लोगों के साथ चल के माइक से राहुल शुक्ला जी, और यहाँ उपस्थित हमारे सभी अग्रज एवं विप्रजन एवं सभी जन आज ये सौभाग्य प्राप्त हुआ भाई श्रीनारायण मिश्रा जी के द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। और ये बिल्कुल जिस तरह से तेज तर्रार यहाँ बोल रहे थे, इसी तरह से इन्होंने कार्यक्रम भी बिल्कुल एक हफ्ते के अंदर बिल्कुल इन्होंने इसको तय किया है। एक आदेशात्मक तरीके से इन्होंने कहा है 3 तारीख को आप लोगों को आना है, और ये बात हम लोगों को 29 या 28 को हुई थी। देखा बिल्कुल आया जाएगा, आपका सम्मान बढ़ाया जाएगा, आपका हर्षोल्लास किया जाएगा। ये सभा इस नाते आयोजित की गई है कि सभी बहुत सीधे से हम अपने उद्देश्य पे आ रहा हूं। आज का युग राजनीतिक युग है और लोकतंत्र का जमाना है। अब राजतंत्र रह नहीं गया। हम अभी भी अपने आप को राजतंत्र का पुरोहित ही मानते हैं कि बिना हमारे मर्जी के कोई राजा नहीं बनेगा। ये भ्रम हम लोगों का है कि हम लोग जो है टीका लगा देते थे वही राजा हो जाता था। अब ऐसा नहीं, अब हमको भी सबके बराबर हमारा भी दर्जा है। मेरे भी वोट की गिनती एक ही होती है। इस नाते आवश्यकता पड़ गई कि हम लोग संगठित हों, क्योंकि हम भी सबके समान हो गए। कोई बड़ा छोटा नहीं रह गया है। इस लोकतंत्र में सबका अधिकार बराबर है। वो एक गूंगा बहरा भी है, उसका भी वोट बराबर है। एक अनपढ़ जाहिल है, उसका भी वही है। हमारे डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं। जीत हो गई है और पूर्ण विश्वास है कि ये संगठन भी तृप्त हो जाएगा, परिपूर्ण हो जाएगा, पूर्ण में भी परिपूर्ण हो जाएगा। माननीय पांडे जी, आपका नाम मैं सुनता रहा, मेरे कानों की विवाद चल रहा था। आया एक लाइन कि दूरे विश्रुत्वा भवती कीर्तिम करण उच्चत्रित्व नहीं चक्षुषी में तयोर विवाद परिहर्तु काम तो तृप्त हो चुके थे, लेकिन मेरी आंखें तृप्त नहीं हुई थी। द्वारा गाँव में परिक्रमा करके आप लोगों को यहाँ दर्शन दिलाने का काम किया। मेरी आंखें भी आप लोगों के दर्शन से तृप्त हो गई और आंख कान का विवाद